बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबर वाला में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको दो इंतहाई अहम खबरों के बारे में बताएंगे। पहली खबर साबिक अफगान खातून रुकने असम्बली के लर्जा खेज कत्ल के मुतालिक है। मुरसल नबी ज़दा के साथ क्या हुआ, उनको क्यों और किसने कत्ल किया, दारुल हुकूमत में लर्जा खेज कत्ल कहानी क्या है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर की जानिब से जारी की गई रिसर्च से मुतालिक आगाह करेंगे। क्या हिंदुस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी आ रही है? हिंदुस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तारीख पर एक नज़र। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि खबर वाला को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोस आपको मिल सकें। हाल ही में ये खबर आई कि कुछ मुसल्लह अफराद ने काबिल में साबिक अफगान रुकन पार्लियामेंट मुरसल नबी ज़दा को घर पर कत्ल कर दिया। मुरसल नबी ज़दा कौन थी, उनके सियासी सफ़र पर एक नज़र। मुरसल बनी ज़दा 2021 में तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े तक रुकने पार्लियामेंट थी। मुरसल तालिबान हुकूमत की सख्त नाक़िद थी। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद जहां 70 ख़वातीन रुकन असम्बली में से 60 ने मुल्क छोड़कर जान बचाने के लिए बैरून मुल्क पनाह ली, वहीं 9 ख़वातीन रुकन असम्बली ने अफ़गानिस्तान में रहने को तरजीह दी। मुरसल भी उनमें से एक थी। अगरचे 32 साला मुरसल को ये ऑफ़र दी गई थी कि वो मुल्क छोड़ दें, बाहर सियासी पनाह ले लें, मगर मुरसल ने इनकार कर दिया। अफ़गानिस्तान में रहकर अफ़गान लड़कियों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया। नंगरहार के मशरक़ी सूबे से ताल्लुक़ रखने वाली नबी ज़दा 2018 में काबिल से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुई। तालिबान के कब्ज़े तक इक़्तिदार में रहीं। वो पार्लिमानी दिफ़ाई कमीशन की रुकन थीं और इंसानी वसाइल की तरक्की और तहक़ीक़ के इदारे में काम करती थीं। अफ़गान पुलिस ने मुरसल के कत्ल से मुताल्लिक़ कहा है कि एक साबिक अफ़गान रुकन पार्लियामेंट और इनके मुहाफ़िज़ को दारुल हुकूमत काबिल में उनके घर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। इस हमले में उसका भाई और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हो गए। मुरसल नबी ज़दा के साथियों ने नबी ज़दा को अफ़गान के लिए निडर चैम्पियन के तौर पर तारीफ़ की, जिन्होंने मुल्क छोड़ने के मौके को ठुकरा दिया। 2021 में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से ख़वातीन को अवामी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम शोबों से हटा दिया गया है, जिस पर मुरसल ने काफ़ी तनकीद की और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अफ़गान दारुल हुकूमत में एक साबिक रुकने पार्लियामेंट का कत्ल तालिबान हुकूमत पर काफ़ी सवाल उठा रहा है। क्या इस वाक़े के पीछे अफ़गान तालिबान का हाथ है? क्या मुरसल का कत्ल उनकी आवाज़ को दबाने के लिए किया गया? काबिल पुलिस के तर्जुमान खालिद जरदान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाक़े की संजीदगी से तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुरसल तालिबान हुकूमत के ख़वातीन के ख़िलाफ़ किए जाने वाले इक़दामात के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ थी। अफ़गानिस्तान की साबिक रुकने पार्लियामेंट और मुरसल की साथी मरियम सुलेमान खैल ने कहा कि नबी ज़दा एक मजबूत बाहिम्मत खातून थी जो ख़तरे के बावजूद भी इसलिए खड़ी रहीं। इन्होंने ट्विटर पर लिखा, अफ़गानिस्तान छोड़ने का मौका मिलने के बावजूद उसने अपने लोगों के लिए लड़ने और रहने का इंतखाब किया। काबिल में ख़वातीन का कहना है कि हुकूमती कारकुनों ने बताया कि घर पर रहें, अगर अफ़गानिस्तान की जलावतन ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट मिल गईं तो उनको मार देंगे। ख़वातीन को तालीम से रोकना तालिबान हुकूमत पर बहुत से सवालात जन्म दे रहा है। क्या तालिबान इस्लामी शरई निज़ाम का नफाज चाहते हैं या फिर तालिबान स्टाइल ऑफ शरीयत चाहते हैं? क्योंकि इस्लाम तो वो मज़हब है जो अमन का दर्स देता है। मुसलमान तो उस मुक़द्दस किताब के पैरोकार हैं जिनका पहला लफ्ज़ ही इक़रा है, जिसका मतलब है पढ़ो। मुसलमान उस नबी को मानते हैं जिनकी हदीस है इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। यहाँ पर सिर्फ मर्द नहीं बल्कि मर्द और औरत दोनों का जिक्र हुआ है। तो फिर सवाल ये है कि तालिबान लड़कियों को तालीम से रोक कर कौन सी शरीयत का नफाज चाहते हैं, तालिबानाइजेशन या शरीयत? आज की दूसरी खबर में हम हिंदुस्तान में होने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तारीख जानेंगे और देखेंगे कि क्या हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात में कमी आई है। बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकारों की क्या राय है? आज से 2 साल कबल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर बशरियात थॉमस ब्लूम हैंसन ने दलील दी थी कि तशद्दुद हिंदुस्तानी अवामी ज़िंदगी के मरकज़ी मरहले में दाखिल हो गया है। इन्होंने हैरत का इजहार किया था क्यों आम हिंदुस्तानी अवामी तशद्दुद में या तो थोड़ी सी हिमायत करते हैं या फिर फ़ाल तौर पर हिस्सा लेते हैं। इस बारे में अमेरिका में मुकीम 2 माहिर सियासियात अमित आहूजा और दिवेश कपूर में इख्तिलाफ है। उनकी आने वाली किताब हिंदुस्तान में दाखिली सलामती, तशद्दुद, ऑर्डर और रियासत में वो दलील देते हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर तशद्दुद में कमी वाक़ई हुई है। भारत में तशद्दुद की मजमूई सतह इस सदी की पहली 2 दहाइयों में पिछली 2 दहाइयों के मुकाबले में कम हुई है। अपनी तहक़ीक़ के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर आहूजा और जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कपूर ने
ہندوستان میں عوامی زندگی میں تشدد کی کئی دہائیوں کے سرکاری ڈیٹا کا جائزہ لیا۔ فسادات سے لے کر انتخابی تشدد تک، ذات پات سے مذہبی اور نسلی تشدد تک، شورش سے دہشت گردی تک اور ہائی جیکنگ سے سیاسی قتل تک، انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہندوستان میں تشدد میں دراصل کمی آئی ہے۔ کچھ معاملات میں کافی حد تک 1970 کی دہائی کے آخر سے 2000 کی دہائی تک، 2002 کے بعد سے بھارت نے 2002 میں گجرات کے فسادات، دہلی میں 1984 کے فسادات جس میں سکھ برادری کو نشانہ بنایا گیا تھا، یا آسام کے ایک چھوٹے سے قصبے نیلی میں بنگلہ دیش سے مبینہ طور پر غیر قانونی تارکین وطن کی 1983 میں ہلاکتوں کے پیمانے پر کسی نسلی مذہبی قتل کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ صرف ان فسادات میں 6000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، لیکن 2013 میں مظفر نگر قصبے میں، 2020 میں دہلی میں ہندو مسلم فسادات، دونوں فسادات نے مل کر 90 سے زیادہ جانیں لے لی تھیں۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2020 کے مطابق 2001 سے لے کر اب تک ہندوستان میں دہشت گردانہ حملوں میں 8749 لوگ مارے گئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ 2010 کے بعد سے ایسے حملوں میں کمی آئی ہے۔ تقسیم ہند کے دوران مذہبی تشدد نے 10 لاکھ سے زیادہ جانیں لیں۔ ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ بے گھر ہوئے۔ ہندو مسلم تشدد خاص طور پر 1970 کی دہائی کے آخر سے 2002 تک تقریباً 1/4 صدی تک مہلک رہا۔ جب گجرات فسادات ہوئے، حکومت نے دسمبر میں پارلیمنٹ کو بتایا کہ 2017 اور 2021 کے درمیان ملک میں مذہبی فسادات کے 2900 سے زائد مقدمات درج کیے گئے۔ 1970 کی دہائی سے لے کر صدی کے آخر تک پچھلی صدی کے مقابلے فسادات میں تقریباً 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ 1990 کی دہائی کے آخر تک کم ہونا شروع ہوا۔ 2009 اور 2017 کے درمیان اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آبادی کے لحاظ سے معمول پر آنے پر آج ہندوستان میں فسادات تاریخی کم ترین سطح پر ہیں۔ انتخابی تشدد اور ہائی پروفائل سیاسی قتل میں کمی آئی ہے۔ 2 وزیر اعظم اندرا گاندھی اور ان کے بیٹے راجیو گاندھی کو 1984 اور 1991 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ پولنگ اسٹیشنز پر تشدد میں 1/4 کمی آئی اور 1999 اور 2019 کے درمیان انتخابی تشدد سے متعلق اموات میں 70% کمی واقع ہوئی۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں بھارت میں قتل سے ہونے والی اموات میں کمی آئی ہے۔ 1970 اور 1990 کے درمیان 3 دہائیوں میں ہندوستانی مسافر طیاروں کے 15 ہائی جیکنگ کے کیسز سامنے آئے۔ دسمبر 1999 کے بعد سے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جب کٹھمنڈو سے دہلی جاتے ہوئے ایک انڈین ایئر لائن کی پرواز کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا جس میں 180 افراد سوار تھے۔ ہندوستان کے بڑے حصے پچھلی 4 دہائیوں کے دوران 4 بڑی تشدد کی لہروں سے لرز اٹھے۔ پنجاب 1980 اور 1990 کی دہائی کے اوائل میں جس میں 20,000 سے زیادہ جانیں گئیں، اور شمال مشرقی ہندوستان میں دیگر 3 تنازعات، لیکن 2010 کے آغاز سے تشدد میں نمایاں کمی کے ساتھ 2018 اور 2020 کے درمیان انتہا پسندی کے واقعات میں تقریباً 2/3 کمی آئی ہے۔ اس عرصے کے دوران عام شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں کی تعداد میں 3/4 کمی واقع ہوئی۔ پچھلی 2 دہائیوں میں بڑے پیمانے پر ذات پات کے تشدد کی تعداد میں کمی آئی ہے، حالانکہ ذات پات کی بنیاد پر تنازعات زیادہ ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔